गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी आप सबके प्यार के साथ। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं, और रौनक अभी तो लेटा हुआ, अभी विश्राम अवस्था में, क्योंकि ठंड में तो हिलने का मन तो गाइस किसी का भी नहीं करता। और मेन पढ़ूंगा चीज़ है लेकिन कि मैं अभी पढ़ूंगा। इसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, तो सर ने बोला था कि जिसने आना वो आ सकता है। और मेन चीज़ है कि वहाँ पे सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब वो एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे कहाँ ही पढ़ते हैं गाइस, तो अटेंडेंस चाहता का भी है। कुछ खत्म सा है। अटेंडेंस वगैरह का भी कोई सीन नहीं है अभी, तो इस वजह से चला जाता है, छुट्टी कर लेता है, चला जाता है, छुट्टी कर लेता है, बस वही सीन चल रहा है। कोई बात नहीं, कि स्कूल भी ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा क्लास में अगर दे रहे हैं तो कुछ तो समझाते हैं बच्चे को। तो बस वही से रौनक अभी आराम कर रहा है, आप छुट्टी पे है और घर में पढ़ लेगा। अभी इसकी क्लास लगा रही हूँ मैं वैसे ही, कि पढ़ पढ़ पढ़, कह रहा है अभी उठ रहा हूँ, तो उठ जाएगा अभी। तो बस, और मैं भी अपना काम स्टार्ट करूँगी गाइस। आज कोई लंगर सेवा नहीं है, क्योंकि मतलब है तो सही, लेकिन मैं कल करूँगी, क्योंकि कल से मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था। थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि कल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मेरे को अभी लग रहा है हल्का फुल्का सा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा प्रेशर ना लूँ, ताकि थोड़ा आराम आ जाए, और मैं कल करूँगी लंगर सेवा। तो बस अभी काम स्टार्ट करने के, चीकी बीकी मेरे उठ गए, मेरे बच्चे, और पूजा भी मैंने कर ली गाइस। राधा रानी को भी उठा लिया, लड्डू गोपाल जी को भी उठा लिया। तो बस अभी काम करेंगे। चे, हम्म। आप कितने बजे उठेंगे पहले मुझे ये बता दो। फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, बस होने वाली है नहीं, चार्जिंग। किताबा किताबा कापियाँ ख़त्म हो गई हैं। मेरे हाँ। मेरे पापा ने सही बोला था वैसे, क्या? कि आजकल के बच्चे फ़ोन च पढ़न लग गए ने, हम्म। किताबा कापियाँ ख़त्म हो गई हैं। फिर कि- किताबा क्यों लेती हैं पहले मैंने दस। किताब में भी सेम काम है, उसमें भी सेम काम है। सेम कम है ना, तो बुक से पढ़ फिर। तो उसके अंदर समझा अभी लेते हैं ना, समझ समझना होता समझा देते हैं। लो। अच्छा, मतलब किताबा का सीन खत्म हो चुका है आज तो, बात है। खत्म। सही बहुत, ये बात तो सही बोली चने। पता क्या, देख पहले टाइम पे माँ बाप का वो करते थे। मेरे पापा पता क्या करते थे, तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे पापा क्या करते थे कि तेरे को समझा रही हूँ, ये खाना खाते वक्त कभी टीवी नहीं देखने देते थे। मैं बताती हूँ गाइस क्या होता था। खाना खाते गाइस कभी मेरे पापा टीवी नहीं देखने देते थे, ये सोचकर कि हम लोग क्या करते थे, आंखें ऐसी गड़ी होती थी और ऐसे हमारी बाइट ऐसी होती थी। तो पर पापा को गुस्सा आता था कि भाई खाना तो चुप करके आराम ना खा लो, टीवी सारे दिन अखा टीवी वाला, और बुरकी इतने मुँह दे कोल है, और कोई मूछ भी नहीं पा रहा उन्होंने। तो मेरे पापा टीवी बंद कर देते थे। तो मतलब हम सारी रात को इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। दोपहर को भी हम सबका इकट्ठा ही होता था, क्योंकि हमारी फैक्ट्री जो थी हमारे घर के नीचे थी। मतलब हमारा घर जो था हमारी फैक्ट्री के ऊपर था। तो मतलब वही सारा दिन ऊपर नीचे होते रहते थे, वो भी पापा वगैरह, भाई वगैरह सब लोग। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, कि खाना वाना सब हम लोग इकट्ठे खाते थे, रात को भी और सुबह भी दोपहर को भी, तीनों टाइम पे। तो वो टीवी बंद कर देते थे। और उसके बाद क्या होता था कि अब हम क्या करते थे कि मेरी सिस्टर और मैं, हम रात को ना सोते नहीं। मेरे पापा कहते थे कि दोनों ने सो दिया टाइम से। तो वो लोग क्या करते थे, 8 बजे खाना खाया, 9:30 बजे अपने सोने चले गए, 10 बजे तक सो गए। हम लोग क्या करते थे, हमारी रात ही शुरू होती थी मेरी और मेरी सिस्टर की, तो 11-12 ऐसे बज जाते थे। तो ऐसे करके, तो इस वजह से क्या होता था कि मेरे पापा कहते कि तुहानू टीवी देखा नहीं देना। मेरे पापा क्या करते थे, टीवी का रिमोट उठा के ना अपने साथ ले जाते, और क्या करके जाते थे कि जो टीवी के ऊपर नॉर्मल जो टीवी होते थे पहले, LED वगैरह तो अब चल रहे हैं, तो टीवी में जो चैनल होते थे ना बटन वाला, उसको ना लॉक कर देते थे। चाइल्ड लॉक होता था उसमें, चाइल्ड लॉक करके ना रिमोट उठा के ले जाते थे, न्यूज़ वाला चैनल लगा के, कि न्यूज़ अगर तुम्हें टीवी देखना है ना, सोना नहीं है, तो न्यूज़ देखो, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, ना कोई गाना सुनना है, ना कोई फिल्म देखनी है, ना कुछ करना है। तो हम लोग बड़ा परेशान होते थे। कई बार तो मम्मी छुप के दे देती थी कि ठीक है बच्चे बैठे हुए हैं, और पापा के आगे तो कोई बोलता नहीं है गाइस, और मम्मी छुप छुप के दे देती थी। लेकिन कई बार नहीं भी छुप के दे होता था, और कई बार दे भी देती थी। तो मतलब वही दिन याद करना ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, कि पुराने दिन ऐसे होते थे कि पेरेंट्स लॉक लगा के चले जाते थे टीवी पे, रिमोट साथ ले जाते थे, तो हम कुछ नहीं कहते थे, ना कुछ चिढ़ते थे, ना रोते थे, ना पिटते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे बच्चों के साथ ये करके देख लो, कि टीवी भी चल रहा है, साथ में पढ़ाइयाँ भी हो रही होती है भाई, और फ़ोनों में पढ़ाइयाँ चल रही हैं आजकल जी। टाइम बदलता है ना, पहले के टाइम पे पत्थरों पे लिखा होता था चीजें, अब फिर भी किताबों में हो रहा है ना। पत्थरों पे लिखा होता था। मतलब बहुत ही एशियन टाइम में, ये बहुत ही एशियन टाइम के अंदर ऐसे पत्थरों पे पत्ते हो गए, उन पे लिखते थे। हाँ तो तो फिर किताबों में हो गया। अच्छा, कितना दिमाग चला होता है वैसे सच में। हम तो स्लेट पे भी लिखते थे, हाँ तो वही कलम है। से लिखते थे। हमारे पास कलम होती थी, ब्लैक कलर की स्याही के साथ हम लिखते थे। तो अब तो वैसे खत्म ही हो गया सब कुछ। बदलते पहला हैं। टाइम अच्छा होता था चेरी, वैसे एक बात है।
तुम लोगों ने वो लाइफ नहीं जी है क्योंकि तुम अभी के बच्चे हो, लेकिन हमारी जनरेशन तक बेस्ट लाइफ थी हर किसी की। आपके टाइम से पहले वाले लोग भी यही कहते हैं, सारी दुनिया यही कहते हैं, क्या तुम मानो? तू भी यही कहेगा अपने बच्चों को, हमारे टाइम में बेस्ट लाइफ थी। मेरी मम्मी बोलती रहती थी, बोलती रहती थी, बोलती रहती थी, जैसे मैं नहीं हिलता हूँ ऐसे तुम भी मत हिलना अब, है ना? ठीक है। बस यही होता है। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी की सब्जी, और मेथी ली थी मैंने कल, गली में से ली थी, और मैंने सोचा मैं भी बना लूँ। अभी भी काम आ जाएगी दोपहर के टाइम पे, और साथ में रात को भी काम आ जाएगी। देख लेंगे कुछ साथ में कोई दाल वाल कुछ और बनाना होगा वो देख लेंगे। बल्कि हमारे लिए तो ये दोनों के लिए सब्ज़ी सही रहेगी, क्योंकि मम्मी गई हुई है अभी बुआ के घर, तो वो अभी आएंगे एक दो दिन के बाद, तो देखते हैं। तो बस सब्ज़ी बन गई थी मेरी, और मेरा खाना बनाना है। आटा मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और चाय बन रही है साथ में। खाना खाने के बाद हम देंगे चाय, और साथ में करेंगे मस्ती दोनों का, क्योंकि ठंड इतनी हो चुकी है ना भाई कि चाय का तो स्वाद। और मैं चाय में चीनी डालनी मैंने बंद कर दी गाइस, मैं डालती हूँ शक्कर। तो बस सब्जी मेरी बनने वाली है गाइस। यहाँ पे हो गया ट्रैफिक जाम, क्योंकि नगर कीर्तन निकल रहा है, आप देख सकते हो सामने से। यहाँ से इन्होंने यू टर्न करना है, इसकी वजह से सारा ट्रैफिक हो गया जाम। बस ये कर लो अब, तो होना ही था वही यही जा रहे हैं ना सारे। अभी मैं तिलक नगर मार्केट जा रही थी अकेले, तो कन्नू अभी जा रहा था फतेहनगर गुरुद्वारे, तो उसने बोला कि चाची अकेले जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो कन्नू के साथ फिलहाल, कन्नू हाय कर ले। हेलो। तो कन्नू मुझे लिफ्ट आज दे रहा है। तो गाइस मेरे को भी थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, और मैं बाहर आती फिर रिक्शा पकड़ती तो मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता, और इस वजह से कन्नू मुझे आज तिलक नगर ड्रॉप करेगा, उसके बाद अपना फतेहनगर गुरुद्वारे माता टेकने ले जाएगा। तो गाइस हम लोग आए थे यहाँ पे दुकान पे, और कोई फैब्रिक वगैरह देखने के लिए, तो अभी चूज़ कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ये सारे डाइबल है और डाई हो जाएंगे। अभी इनसे देखना है कौन सा फैब्रिक अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। गाइस मम्मी अभी अभी थकी थकी आई है, बाहर से कुछ काम करने गई थी तिलक नगर, है ना? तो मम्मी को लग रही होगी ठंड, इसलिए मैंने बना दी मम्मी के लिए। बताओ क्या ये? कॉफी है ये? हाँ, चाय नहीं बनाई मैंने आज। अच्छी बात है। कहते मैंने सुना था गाइस, मैंने शॉर्ट देखी थी, अपनी वीडियो देखी थी, किसी डॉक्टर ने बोला था, मतलब डॉक्टर था कि क्या था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जो इंस्टाग्राम पे किसी ने कहा, मतलब किसी ने हाँ इंस्टाग्राम पे बोला कि ना चाय से बेटर होता है कि हम कॉफी को पिए, कि जो कॉफी होती है ना वो लीवर के फैट को कम करती है। अच्छा। तो अगर जैसे हम लोग चाय ज्यादा पीते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम कॉफी पिए तो वो ज्यादा अच्छा है ना? मतलब कॉफी भी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, तो लिमिट में। हाँ लिमिट में, मतलब चाय और कॉफी तो लिमिट में होनी चाहिए, लेकिन अगर हम चाय को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें कॉफी लेनी सुबह चाहिए। सुबह कॉफी। सुबह से कॉफी नहीं, सुबह से तो चाय अच्छी लगती है। नहीं वैसे मतलब अच्छी होती है ना कॉफी, कॉफी अच्छी होती है। और वो दूध वाली नहीं, वैसे नॉर्मल जो होती है। कौन सी दूध वाली? ब्लैक कॉफी। ओ ब्लैक कॉफी है? जिंदगी में कभी नहीं पी मैंने ब्लैक कॉफी, बस बिना पानी के बनानी है। कैपुचिनो अच्छी लगती है मेरे को। अच्छा। तेरे को नहीं चलती कैपुचिनो? हाँ ठीक लगती है मेरे को, चाय ज़्यादा बढ़िया लगती है। हाँ, चाय बेस्ट है। आरती बिगाड़ दी गाइस मैंने इसकी। और और वैसे ही पसंद है। हाँ, तो मैं भी गाइस आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, जो कि कहते हैं कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन कमेंट्स में सारे रीड करती हूँ। आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मेरे को कमल भैया का और काकू का खाना दे के आना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कंसर्न कर रहे हो उनके लिए, क्योंकि ठीक है अभी उनका लाइफ पार्टनर गया है, और काकू की मम्मा गई है। तो देखो दुख वो हर किसी को है कि हमारा बंदा गया, हमारे फैमिली मेम्बर गया है, तो हमें पता है उस दुख का कि उस बच्चे पे क्या बीत रही है या फिर भैया पे क्या बीत रही है, वो हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन हमको खाना देकर आऊँ गाइस, एक बात बता, खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बोल रहे हो कि लंगर मैं करती हूँ तो मैं लंगर दे के आ जाऊँ। आप एक बताओ, मैं लंगर में रोज कढ़ी चावल बना रही हूँ, मैं कौन कढ़ी चावल डे में खाना पसंद करेगा? मैं रोज कढ़ी चावल पैक करके दे के आ जाऊंगी अगर, तो सबसे पहले भाभी मुझे बोलेगी कि भाई मैं बैठी हूँ यहाँ पे तो मतलब ठीक है, वो भी बहन है, मैं भी उनकी बहन हूँ, मैं उसकी चाची हूँ, वो उसकी मासी है, ठीक है कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली मेम्बर को मैं खाना देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, हमें भी समझ है उस चीज़ की। लेकिन मेरे को जैसे कमेंट आ रहा है कि मेरे को उनको खाना दे के आना चाहिए, तो गाइस मेरे को नहीं लगता कि
भाभी जैसे जाती है तो भाभी उनके लिए जो ज़रूरी होता है, चाय होती है, खाना होता है या फिर बाहर का कोई स्नैक होता है, वो लेके जाती है। उनको पता है कि हमारी बहन चली गई तो उसकी जगह पे वो अपना जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करते भी हैं। तो गाइस हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती है कि हम हर चीज़ व्लॉग में दिखाएं कि हम किसी के लिए कितना कर रहे हैं या कोई हमारे लिए कितना कर रहा है। तो हर चीज़ हम आपको नहीं वो शो ऑफ कर सकते वो कि दिखावटी और हो वो शो जाता है ऑफ फिर। करने वाली बात होती भी नहीं है कि हमने किसके लिए क्या करा है या फिर मेरी फैमिली मेरे लिए क्या कर रही है। मैं हर चीज़ में शो ऑफ करूँ वो नहीं होता, या फिर हमारी फैमिली किसी और के लिए कितना कर रही है अपनी फैमिली को लेकर, तो वो भी शो ऑफ नहीं करना होता गाइस। और मेन चीज़ है, देखिए मेरा खाना लेके जाना बनता ही नहीं है एज ए फैमिली मेंबर, ठीक है। वो यहाँ पे आ रहे हैं और भाभी घर पे नहीं है, मेरा पूरा फर्ज बनता है चाय पानी पूछना, उनको खाना वाना पूछना, ये मेरा राइट है, मेरा फर्ज भी बनता है। लेकिन अपने घर का यहाँ पे भाभी है उनके, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो भाभी के लिए वो है। और अगर खाना देना भी होगा या कोई चाय पानी देना होगा सबसे पहले भाभी उनको देगी। मेरा तो वो राइट है भी नहीं, और मेन चीज़ ये भी है, आएंगे तो जी सदके उनकी आओ भक्ति करेंगे। मेहमान है तो मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो उनके लिए मतलब चाय पानी, उनके लिए खाना वाना सब वो करेंगे। लेकिन मैं अपना ये चीज़ करके, वो फैमिली मेंबर होते हैं उनको पीछे करके मैं आगे होके वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग बोलेंगे भी तू क्यों इतनी आगे हो के कर रही है, नहीं बनता है गाइस। आप बोलने से पहले ना एक बार सोचो कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। आप कंसर्न कर रहे हो उनके लिए, पूजा को मैं हम लोग सोचते थे, हमारे आंखों में भी ऐसे होता है कि बच्चे के सिर से माँ का हाथ उठ जाना या बाप का हाथ उठ जाना, हम उस चीज़ को, पेन को हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी गए थे तो मेरे को पता है कि क्या फील हुआ था। और इस जगह पे उनकी माँ गई है तो उनको क्या फील हो रहा है हमें अच्छे से महसूस है। उनका लाइफ पार्टनर गया है, उनके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा भी लाइफ पार्टनर रहता है, मैं उनके दर्द को समझती हूँ। लेकिन मेरे को ये कमेंट आ रहा है कि मैं कमल भैया के साथ शादी कर लूँ। मतलब क्यों शादी कर लूँ भाई, किसी का घर चलाने के लिए? मैं किसी के घर को क्यों बसाऊँ? मैंने तो किसी से शादी नहीं करी अभी तक कि मैं अपने घर को चलाने के लिए किसी के साथ शादी करूँ, क्यों करूँ? जब मुझे भगवान ने कैपेबल करा है, मेरे को हाथ पैर सब सलामत है, तो मैं कर सकती हूँ अपना काम। और मैं अपने बच्चों को ज़्यादा भी ना सी 2 रोटी खिला के उसको पाल पोस के बड़ा कर सकती हूँ गाइस। ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं लेके दे सकती, ठीक है? अपने हिसाब से उसकी परवरिश अच्छे तरीके से करूँगी। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि, उनको भी पता है उनको अपनी लाइफ चलानी है। वो धीरे-धीरे करके ट्रैक पे आती है लाइफ, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय हुआ है कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं। आगे जाके अपने आप को सँभालना पड़ता है, क्योंकि हमने भी अपने आप को सँभाला है और सँभालना पड़ता है गाइस। अपनों के लिए जीना पड़ता है, ये समझ के चलो। मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था मेरे हस्बैंड, मैं बचपन से प्यार करती थी, मेरा साथ ख़त्म हो गया, तो मेरे को भी उस चीज़ का दर्द का एहसास है। और मैं भी उनके बिना नहीं रह सकती थी। बड़े-बड़े वादे करे हुए थे हमने भी कि जिएँगे साथ में, मरेंगे साथ में। लेकिन क्या करूँ, मैं अगर साथ में चलूँगी कौन देखेगा मेरे बच्चे को, बताओ? ये नहीं होती चीज़ें, अपनी लाइफ़ के लिए जीना पड़ता है। जैसे मेरे पापा चले गए, मेरी मम्मी को भी जीना पड़ रहा है अपनी फैमिली के लिए। तो वो होती है, वो आगे अपनी लाइफ़ को आगे करना पड़ता है, ठीक है? और अपनों के लिए जीना पड़ता है। अपनी लाइफ़ में बंदे को वापस आना पड़ता है और अपनी ज़रूरतों को, अपनी ज़िंदगी के जीने को उसको चेंज करना पड़ता है और साथ में अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो कि मैं उनका खाना लेकर जाऊँ या फिर मैं नहीं करो ऐसी चीज़ें गाइज़। आपको मेरे को लेकर कोई गलत चीज़ लगे ना, तो आप मुझे ज़रूर बोलो कि निक्की हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये चीज़ गलत आपकी लग रही है। जब उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है गाइज़, तो उस रोल में मुझे मत डालो जहाँ पे मेरा कोई रोल ही नहीं है। ऐसी ऐसी मूवी है जहाँ पे मेरा कोई रोल ही नहीं है, वहाँ पे मुझे एज़ ए एक्टर मत खड़ा करो या फिर एज़ ए विलेन मुझे मत खड़ा करो। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। तो गुड नाइट गाइस। ओके, तो गुड नाइट गाइस। इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए गाइस। और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने सारे कमेंट्स रीड करे हैं आपके, और बहुत प्यारे कमेंट्स हैं गाइस। और जो पॉजिटिव कमेंट है वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो मेरे को सलाह दी गई है तो उसके लिए भी थैंक यू। आप कंसर्न कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को कंसर्न उस चीज़ के लिए करो जो जिसमें मेरे सम्मान को भी ठेस ना पहुंचे। प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रख कर आप मेरे को कोई भी एडवाइस करो कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है? और मेन चीज़ ये है कि आपने बहुत सपोर्ट करा है अभी तक और आगे भी आप सपोर्ट करना, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें सपोर्ट करोगे। और आपकी वजह से ही हम यहाँ से वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका प्यार और सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रौनक के नाम से, जिसको
आप जाके फॉलो कीजिए निक्स एंड रौनक के नाम से। और जिनको भी हमसे लंगर सेवा करानी है गाइस, तो आप हमें मेल कर सकते हो, ईमेल और आईडी जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रौनक डाल देगा, मतलब ईमेल आईडी डाल देगा, तो आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हो। वहाँ से मैं आपको कांटेक्ट ज़रूर करूँगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।